14वीं अध्याय में बात करने जा रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट F8 से क्या होता है। अल्ट प्लस माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हैं तो क्या होता है। विंडोज ई से क्या होता है। कंट्रोल शिफ्ट F12 से क्या होता है। अल्ट शिफ्ट F2 से क्या होता है। अल्ट स्पेस बार एन से क्या होता है। विंडोज डी से क्या होता है। विंडोज एफ से क्या होता है। विंडोज एम से क्या होता है। अल्ट F4 से क्या होता है। अल्ट F5 से क्या होता है। अल्ट F7 से क्या होता है। अल्ट F10 से क्या होता है। और अल्ट कंट्रोल प्लस बैक स्पेस को दबाते हैं तो क्या सब काम होता है, उसके बारे में आज सीखेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलते हैं, आज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 से क्या काम होता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका प्रैक्टिकल करने के लिए इससे क्या वर्क होता है उसको वर्क करने के लिए आप MS वर्ड को ओपन कर लीजिए। MS वर्ड को ओपन करने के बाद आप जो भी लिखे हुए MS वर्ड को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए क्या होता है। कंट्रोल शिफ्ट F8 की को दबाते हैं तो हम लोग फैला हुआ जो सिलेक्शन रहता है उसको खाली कर सकते हैं। खाली का मतलब हुआ जो भी सेलेक्ट आप करते हैं, जैसे यहाँ से लेकर के और यहाँ से यहाँ तक है सेलेक्ट किया हुआ है, इसको आप हटाना चाहते हैं तो आप किसको किसको दबाएंगे, तो कीबोर्ड में आप किसको दबाएंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट F8 को दबाएंगे। कंट्रोल को पहले दबाएंगे, उसके देखिए कंट्रोल, उसके बाद आपको शिफ्ट को दबा देना है और उसके बाद F8 को प्रेस करना है। जैसे ही F8 को प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, आपका यह फंक्शन कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं। तो जैसे ही इसको सेलेक्ट है तो इसको आप फैला हुआ चीज को हटा सकते हैं। तो F8 को दबाइए, देखिए आपका क्या होगा, हट जाएगा। इसको जैसे ही F8 दबाइएगा तो फैला हुआ सिलेक्शन जो है आपका हट जाएगा। उसके बाद बात करते हैं किसका, तो शिफ्ट अल्ट प्लस माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हैं, उससे क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन के द्वारा रिसर्च चार्ट को ओपन कर सकते हैं। तो रिसर्च चार्ट को कैसे ओपन करेंगे, तो आप क्या कीजिए, तो अल्ट प्लस माउस के लेफ्ट बटन को दबाइएगा तो रिसर्च चार्ट आपको MS वर्ड में ओपन हो जाएगा। जैसे ही दबाइएगा तो देखिएगा आपको एक चार्ट दे देगा। अल्ट को दबा के रखिए और उसके बाद आप क्या कीजिए, माउस के लेफ्ट बटन को दबाइए तो देखिए एक रिसर्च चार्ट आ गया। इससे संबंधित आप कोई वर्ड लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, अल्ट प्लस क्या दबाएंगे, माउस के लेफ्ट बटन को दबाइएगा तो ये आपका क्या होगा, ये रिसर्च चार्ट आपका आ जाएगा। इस तरह से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट F12 से। तो कंट्रोल शिफ्ट F12 को दबाते हैं तो इस ऑप्शन के द्वारा आप इस शॉर्टकट की के द्वारा आप करंट फाइल के प्रिंट ऑप्शन को चुन सकते हैं। जैसे कंट्रोल P के बारे में बताए थे उसी तरह इसका भी काम होता है। कंट्रोल शिफ्ट F12 से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट ऑप्शन को आप क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो MS वर्ड को ओपन कर लीजिए और उसके बाद क्या क्या दबाना है, तो आपको ध्यान में हमेशा रहना चाहिए कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद F12 दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट F12 को आप प्रेस कीजिए तो जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो देखिएगा प्रिंट ऑप्शन आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट को दबा के F12 दबाइएगा तो प्रिंट ऑप्शन को ला सकते हैं। चलते हैं उससे आगे, अल्ट शिफ्ट F2 को दबाते हैं तो इससे हम लोग क्या करते हैं, अल्ट शिफ्ट F2 को दबाते हैं तो क्या कर सकते हैं, सेव एज चार्ट को ला सकते हैं। जैसे आप फाइल मेन्यू से भी ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्ट शिफ्ट दबा के F2 दबाइएगा
तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, सेव एज चार्ट ला सकते हैं। कोई भी मैटर आप लिखते हैं, इसको लिख लिए हैं और सुरक्षित करना चाहते हैं, कंट्रोल एस से सेव होता है, लेकिन यहाँ पे अल्ट शिफ्ट को दबा के जैसे ही इस ऑप्शन को दबाइएगा तो क्या होगा, आपका सेव एज चार्ट आ जाएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो अल्ट शिफ्ट F2 को दबाते हैं तो देखिए सेव एज का चार्ट आएगा। इस तरह से चार्ट आएगा तो आप क्या कीजिए, डेस्कटॉप पे आपको सेव करना है इस मैटर को, तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिए, या नहीं तो जहां पे जिस डॉक्यूमेंट में जिस फाइल में आपको सेव करना है उस पे आप सेव कर सकते हैं। तो उस ऑप्शन को चुन लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे सेव ऑप्शन है, सेव कर सकते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप को चुन लिया है। तो इससे क्या होता है, चुनने से जहां पे सेलेक्ट करते हैं वहीं पे जाके वो सेव होता है। तो इस तरह से डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे फाइल नेम दे दीजिए, जो नाम रखना है, राम मोहन जो भी रखना है, मोहन लिख दिए और सेव कर लीजिए। तो इस तरह से आपका ये फाइल जो होगा डेस्कटॉप पे मोहन नाम से सेव हो जाएगा। तो देखिए ये मोहन नाम से आपका सेव हो चुका है, आप खोल के ओपन करके देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अल्ट स्पेस बार एन से क्या होता है। अल्ट स्पेस बार एन को दबाइएगा ना तो आप क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज पोजीशन में जा सकते हैं। मिनिमाइज का मतलब होता है जैसे यहाँ पे छोटा बड़ा करना होता है, तो पहले ध्यान में रखिए कौन कौन बटन दबाना है, एक साथ प्रेस करना है, अल्ट स्पेस बार और उसके बाद एन को दबाना है, अल्ट के साथ स्पेस बार एन। तो अल्ट स्पेस बार और एन को जैसे ही दबाइएगा तो क्या होगा, ये देखिए आपका छुप गया है। इस तरह से आपको छुप जाएगा, या इसको मैक्सिमाइज कीजिएगा तो फिर इस पे क्लिक कर दीजिए, तो इस तरह से आपका ये चार्ट आ जाएगा। इस तरह से इसका यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, विंडोज जी से क्या कर सकते हैं, तो विंडोज जी को प्रेस कीजिएगा तो डेस्कटॉप पोजीशन पे आप जा सकते हैं। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप आप चाहते हैं एक ही बार में यहीं से मेरा डेस्कटॉप ओपन हो जाए, तो क्या कीजिएगा, विंडोज को दबा दीजिएगा। विंडोज तो जानते होंगे कीबोर्ड में यहाँ पे देखे होंगे विंडोज की, यहाँ पे आप क्या कीजिए, विंडोज को दबा दीजिए, यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन, यहाँ पे स्टार्ट बटन को ही विंडोज की कहते हैं। तो क्या करते हैं, विंडोज की आपको कीबोर्ड में भी दिया हुआ है, विंडोज की को दबा के आपको डी दबा देना है, तो डायरेक्ट आप डेस्कटॉप पोजीशन पे आप आ जाइएगा। इस तरह से आप आ जाइएगा। तो देख लिए इस तरह से डेस्कटॉप पोजीशन पे कैसे आते हैं। उसके बाद चलते हैं, बात करते हैं विंडोज के साथ ई से क्या होता है। तो आप लोग विंडोज ई से क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो विंडोज प्लस ई को दबाइएगा तो इससे डायरेक्ट आप माई कंप्यूटर के ऑप्शन पे जा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो किस पे क्लिक करके, तो विंडोज ई को दबाइएगा तो माई कंप्यूटर को खोल सकते हैं। जैसे दिस पीसी लिखा हुआ रहता है, माई कंप्यूटर लिखा हुआ रहता है, उस पर डबल क्लिक करते हैं, आपका क्या होता है, माई कंप्यूटर खुलता है। तो शॉर्टकट की दबाने से आपको विंडोज के साथ ई दबाने से डायरेक्ट आपको क्या होगा, माई कंप्यूटर का चार्ट दे देगा। देखिए इस तरह से माई कंप्यूटर का चार्ट आ गया, इसमें सब ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे माई कंप्यूटर का चार्ट जग गया है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपको माई कंप्यूटर का चार्ट जगा हुआ है, आपको जो भी ड्राइव दिया हुआ है वो यहाँ पे है। जैसे जिस पीसी पे क्लिक करते हैं उसी तरह इसमें भी होता है। तो समझ गए किस तरह से आप प्रैक्टिकल करते हैं। तो विंडोज के साथ ई दबाने से माई कंप्यूटर को डायरेक्ट आप खोल सकते हैं, इस ऑप्शन में जा सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो विंडोज के साथ एफ को दबाते हैं तो क्या होता है, विंडोज के साथ एफ को दबाइएगा इसके शॉर्ट की से, तो आप क्या कर सकते हैं, सभी आप कैरेट फाइल को क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। तो फाइल का मतलब होता है आप वर्ड में भी खोज सकते हैं, कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, आप जैसे ही विंडोज ऐप को या नहीं तो कोई फाइल को खोजना होता है, तो विंडोज के साथ ऐप को जैसे ही दबाइएगा तो इस तरह से आपको क्या होगा, चार्ट आएगा। उससे आपको चार्ट में सर्च करके आप क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, खोज सकते हैं। तो देखिए खोज रहा है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर लीजिएगा और उसके बाद सर्च कर लीजिएगा, जो भी है अपना फाइल नाम दे के आप सर्च करके काम कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर आगे की ओर। विंडोज ई एम से क्या होता है।
विंडोज एम ऑप्शन से आप लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज पोजीशन पे आप जा भी सकते हैं। मिनिमाइज का मतलब तभी बताए थे पिछले ऑप्शन में बताया था मिनिमाइज करने का तरीका, तो विंडोज एम से भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको किसको दबाना है, पहले की को याद रखना है, विंडोज के साथ एम को दबाना है। तो विंडोज को दबा के जैसे ही एम दबाइएगा तो आपको ये क्या होगा, टोटल आपका मिनिमाइज हो गया है, बंद नहीं हुआ है कंप्यूटर, सब पैकेज आपका खुला हुआ है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज पोजीशन में हम जा सकते हैं, किसके जरिए, तो विंडोज एम के जरिए। उसके बाद है अल्ट के साथ F4 को दबाइएगा तो क्या होता है, अल्ट प्लस F4 की को दबाइएगा तो इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, वर्तमान में सभी पैकेज को बंद कर सकते हैं। जो भी आपका ये पैकेज खुला हुआ है इसको आप क्रॉस सीन से आप बंद करते हैं तो आप माउस से कर सकते हैं। यदि आपको माउस से नहीं करना है, आपको किससे करना है, कीबोर्ड से करना है, तो अल्ट के साथ जैसे ही आप किसको दबाइएगा, तो अल्ट के साथ F4 को दबाइएगा तो आपका पैकेज जो खुला हुआ है वो आपका बंद हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकल करके। तो यहाँ पे देखिए ये चैप्टर है, आप क्या कर सकते हैं, इसको बंद भी कर सकते हैं। तो इसको बंद कर लेते हैं, देखते हैं इस पे आपका है, और अल्ट के साथ F4 को जैसे ही प्रेस कीजिएगा देखिए आपका ये बंद होगा। तो ये पूछ रहा है क्या इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो आप सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करके सेव कर लीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो आप डोंट सेव कीजिएगा, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। तो देखते हैं कटता है कि नहीं, देखिए आपका बंद हो गया। इस तरह से और करा, इसको और बंद कर देना चाहते हैं तो चलिए नहीं बंद करना चाहते हैं, इसको क्या करते हैं, फिर से इसको लाते हैं, तो ला दिए हैं। तो इस तरह से आप पैकेज को बंद कर सकते हैं, किसके जरिए, तो अल्ट F4 के जरिए। अल्ट 5 से क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो अल्ट F5 की के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम विंडोज साइज को रिस्टोर कर सकते हैं। प्रोग्राम विंडोज साइज का मतलब हो गया, ये आपका वर्ड है, इसको कभी कभी इसको बड़ा कर देते हैं, इसको छोटा भी कर देते हैं। तो इस तरह से प्रोग्राम जो ये चल रहा है इसको जैसे ही दबाएंगे तो इससे भी हम वर्क कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम साइज को रिस्टोर कर सकते हैं अल्ट F5 से। तो अल्ट F5 जैसे ही दबाइएगा तो देखिए ये छोटा हो गया, पहले छोटा बड़ा होता था, इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अल्ट F7 से क्या होता है। तो अल्ट F7 को आप दबाइएगा तो इससे क्या कर सकते हैं, मिस स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। आप लिखने के क्रम में कोई वर्ड गलत हो जाता है तो अल्ट F7 दबाइएगा तो इससे आप सुधार कर सकते हैं। तो वर्ड में जाते हैं, जब कभी गलत हो जाता है तो देखिए यहाँ पे करेंट है, करेंट को हम गलत कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पे देखिए करेंट है और करेंट की को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। इसके बाद क्या करते हैं, एक गलत कर देता हूँ, इसमें गलत कर देते हैं। देखिए यहाँ पे गलत करने के बाद आप क्या करते हैं, इसको आपका ये गलत हो गया है, पता नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पे गलत, चलिए इसको दूसरा चीज लिखते हैं, वो लिख के गलत करता हूँ, गलत जैसे यहाँ पे गलत हो गया। तो इस तरह से आपको कोई इसके पीछे में कर्सर रखिए और क्या कीजिए, आप किस ऑप्शन को दबाइएगा, तो पहले ऑप्शन को ध्यान में रखना है अल्ट प्लस F7। तो अल्ट प्लस F7 को जैसे ही दबाइएगा तो ये चार्ट आ जाएगा। तो ये आप कर रहा है करेंट में, देखिए आपको इस तरह से का ये भी होता है और ये भी होता है, तो आपको जो ऑप्शन जो लेना है उसको लेके आप सही कर सकते हैं। तो देखिए आपका फिर भी गलत बता रहा है, फिर अल्ट के साथ F7 को दबाइए और देखिए फिर आया ऑप्शन, कह रहा है इस तरह से आपको होना चाहिए, तो इस तरह से कर दीजिएगा तो आपका ये सही हो जाएगा। तो ये सुधार भी कर लेता है, इस तरह से अल्ट F7 से मिस स्पेलिंग को आप सही कर सकते हैं। अल्ट प्लस F10 से क्या होता है, तो अल्ट F10 को दबाइएगा तो इससे क्या होता है, सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी चार्ट को आप ला सकते हैं। इसके लिए थोड़ा प्रोसेस है छोटा सा, तो आप क्या कीजिएगा, एट फर्स्ट आप क्या कीजिएगा, इंसर्ट कीजिएगा कोई भी शेप को और उसके बाद अल्ट F10 दबा दीजिएगा। तो क्या करना है, फर्स्ट में आपको इंसर्ट करना है कोई शेप वर्ड में और उसके बाद अल्ट F10 दबाइएगा। तो देखिएगा शेप ले लेता हूं मैं इससे, तो चलिए इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट में देखिए जाने के बाद एक शेप ले लेता हूँ, यहाँ से हम शेप ले लिया हूँ, उसके बाद यहाँ पे फिर एक और ले लेते हैं, तो फिर शेप ले लिए। तो ये दो शेप लेके क्या करते हैं, इसको
कि इसको दबाना है। तो देखिए इससे क्या होता है, जैसे ही Alt F10 को दबाइएगा तो देखिएगा एक चार्ट आपको आएगा। तो F10 दबाइए तो देखिए ये चार्ट आया, दो शेप लिया हो इसीलिए यहाँ पे देखिए दोनों शेप आपका यहाँ पे आ गया है। देखिए एक नंबर यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे दो शेप है तो दोनों शेप आपका दिखा रहा है। यहाँ पे क्या करना है, इसको छुपाना है तो देखिए आंख वाला सिंबल है, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये छुप जाएगा, एक बार में फिर आ जाएगा। फिर इसको छुपाना है तो छुपा सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, पोस्टर और बनाइएगा इस तरह से तो आपको दिखाना छुपाना होगा तो आप छुपा भी सकते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पोस्टर और बनाने के लिए सब तरीका से बताएंगे, किस तरह से पोस्टर बनाया जाता है, तो आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं कंट्रोल और बैक स्पेस से क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का प्रयोग से क्या कर सकते हैं, तो इससे आप दाएं से क्या कर सकते हैं, बाएं की वर्ड को मिटा सकते हैं। किसके द्वारा, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से, दाएं से बाएं की ओर। तो चलते हैं दाएं से बाएं की ओर, देखते हैं वर्ड ओपन करते हैं और इसको क्या करते हैं दाएं से बाएं की ओर मिटाते हैं। तो कैसे, यहाँ पे कर्सर मैं लास्ट में रख रहा हूं और उसके बाद किसको दबाना है, तो बटन को जरूर याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो देखिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, तो एक एक वर्ड को मिटा सकते हैं, ऐसा नहीं एक बैक स्पेस से सिर्फ कैरेक्टर मिटता है। आप यदि कंट्रोल को दबा दीजिएगा तो एक एक वर्ड मिटेगा। आप यदि सिर्फ बैक स्पेस दबाइएगा तो क्या होता है, एक एक कैरेक्टर मिटता है। बात समझ गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वर्ड को मिटा सकते हैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से। तो आप लोग को यह जितना भी मैंने बताया यह आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप इसी तरह पढ़ते रहिए। और जब आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो इसी तरह इससे चैप्टर वाइज, ये आपको 14वां अध्याय है, इसी तरह मैं बढ़ता जाऊंगा, आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इसी तरह बढ़ते गया है। आप सीरियल आप पढ़ सकते हैं और आप पढ़ के आप जानकारी ले सकते हैं। आप यदि एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप एडमिशन भी करा सकते हैं और इससे विस्तृत जानकारी प्राप्त करके जॉब ले सकते हैं। धन्यवाद।